नमस्कार दोस्तों। तो आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की धर्मवीर भारती की प्रस्तुत प्रमुख रचनाओं में से एक काले मेघा पानी दे। तो आज इस पाठ को हम कम समय में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये पाठ आपको और भी बेहतर समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको इनके लेखक के बारे में बता दूं। इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इनकी रचनाओं के कारण इन्हें विभिन्न पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुरधानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित विश्वास का सुंदर चित्रण किया है। गांव में ऐसी स्थिति में गांव के किशोरावस्था के बच्चे बादलों से पानी की मांग करने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। यद्यपि ये बच्चे स्वयं को इंद्र की सेना बताते हैं, तो भी कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली कहते हैं, संबोधित करते हैं। नंग धड़ंग कीचड़ से सने बच्चों के लिए मेढक मंडली नाम भी अनुचित नहीं था। ये बच्चे गलियों में गंगा मैया का जय जयकार लगाकर आकाश में उमड़े काले काले बादलों से वर्षा की याचना करते हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि बच्चों के ऐसे प्रदर्शन से खुश होकर बादल अवश्य वर्षा करेंगे। गर्मी की ऋतु और पानी की कमी होते हुए भी सभी लोग अपने घर के आगे आने पर इंद्र की सेना पर पानी डालते हैं। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े होने के कारण इस तरह के प्रयास को अंधविश्वास और आडंबर मानता है। यद्यपि लेखक भी उन बच्चों की आयु का ही था, तो भी वह ऐसे प्रयासों की खुलकर खिलाफत करते थे। लेखक की जीजी, जो उसे अपने बेटे से भी अधिक प्यार करती थी, ऐसी लोक मान्यताओं के प्रति समर्पित थी। लेखक के लिए यह मुश्किल थी कि उसकी जीजी सारे रीति रिवाज पूजा पाठ उससे ही कराती थी। लेखक को ना चाहते हुए भी कभी स्वास्तिक चिन्ह बनाना पड़ता था, तो कभी पंजीरी बांटनी पड़ती थी। लेखक ने जब इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंका तो जीजी ने उसे समझाया कि यह पानी को बर्बादी नहीं बल्कि एक तरह का दान है। तो लेखक की जीजी उसे समझाते हुए कहती है कि लाखों करोड़ों में से 2-4 दान कर देना त्याग नहीं, बल्कि अपने पास कम होते हुए दूसरों के कल्याण के लिए दान देना ही त्याग है, और ऐसे दान ही फलता है। लेखक इस पर भी जिद करता है तो जीजी पुनः समझाती है, जिस प्रकार खेत में फसल उगाने के लिए कुछ बीज उसमें बोना पड़ता है, तो उसी प्रकार बादलों से वर्षा रूपी फसल के लिए कुछ पानी रूपी बीज भी डालना पड़ता है। हमें गांधी जी की तरह प्रजा के अनुरूप राजा को बदलने की सोच रखनी चाहिए। आज 50 वर्ष बीत जाने पर लेखक को जीजी की कही बातें त्यों की त्यों याद है। लेखक सोचता है कि भले ही आज विज्ञान का बोलबाला है, तो भी लोक प्रचलित विश्वासों का भारतीय संस्कृति में हम स्थान है। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप सदाचार के बीज बोने हैं, तभी हजारों करोड़ों की योजनाएं सफल हो सकेंगी, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। तो आज हमारा यह पाठ यहीं पर खत्म हुआ। तो हम अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।